शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से जो चल रही है, आज उस कथा का चतुर्थ दिवस है। आप और हम शिव महापुराण के इस चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। दूधनाल गांव के सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र पावन शिव कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान हैं, भगवान शिव की अनुपम आनंदित करने वाली ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा। जनता चिल्ला रही है, माँ तो देखो। भगवान ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शिव, करुणा सागर भगवान शंकर जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र पावन आनंदमय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य सभी शिव भक्तों को गांव दूधनाल, तहसील उमरगा, जिला धाराशिव के इस पवित्र पावन प्रांगण में प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य आयोजक श्री राजेंद्र आनंदराव जी पाटिल, धर्मपत्नी सो कस्तूरी राजेंद्र जी पाटिल, श्री विकास राजेंद्र जी पाटिल, श्वेता राजेंद्र जी पाटिल, सागर राजेंद्र जी पाटिल, गांव दूधनाल, तहसील उमरगा। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ। कथा मंडप में विराजमान सभी भगवान देवाधिदेव महादेव के परम भक्त, भगवान शंकर के उपासक, भगवान शिव की कथा को ग्रहण कराने वाले, करने वाले सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन कथा को श्रवण करने के लिए विराजित हैं। जब मानव जीवन, मानव का शरीर परमात्मा देता है इस मानव के शरीर को, तब एक वचन इसको मृत्यु लोक में भेजने से पहले भगवान शिव ले लेता है। हेलो, जब ये मानव का शरीर परमात्मा आप और हमको देता है, तब इस मानव शरीर को देने से पहले एक वचन देवाधिदेव महादेव भगवान आप और हमसे संसार सागर में भेजने से पहले वो ईश्वर एक वचन करवा देता है, और वो वचन कोई दूसरा नहीं होता है, वो वचन होता है शंभो 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 शंभो
शंभो शंभो। वो वचन कोई दूसरा नहीं होता है, वो वचन केवल एक होता है कि मृत्यु लोक में जाने के बाद में, संसार सागर में पहुंचने के बाद में, इस पृथ्वी पर जाने के बाद में आप ईश्वर का भजन कितना कर रहे हैं, आप भगवान का भजन कितना कर रहे हैं, आप परमात्मा का भजन कितना कर रहे हैं। 21,600 श्वास जो ये मानव के शरीर में प्रतिदिन आ रही और जा रही है, ये 21,600 श्वास आजपा जप करती रहती है। आजपा जप किसको कहते हैं? आप मुख से भगवान का नाम नहीं भी लिए, आप मुख से भगवान का नाम नहीं लिए, आपने माला पकड़कर भगवान का भजन नहीं करा, आप किसी देवालय, शिवालय, मंदिर में जाकर भगवान के मंत्र को नहीं जप पाए, नहीं जपा, उसके बाद भी हम ना भगवान के मंदिर गए, ना हमने मंत्र जपा, ना हमने जप किया, उसके बाद भी हमारी जो 21,600 श्वास है जो प्रतिदिन निकल रही है, वो श्वास अपने आप जब हमारे शरीर से निकलती है और हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तब वो श्वास अपने आप ही भगवत भजन करती है। उसको कहते हैं आजपा जप। ना हमने जप किया, ना हमने मंत्र पढ़ा, ना हमने माला पकड़ी, ना हमने कोई साधना करी, उसके बाद भी हमारी भीतर की जो जिह्वा है, घट की जो जिह्वा है, जो हमारी आने जाने वाली 21,600 श्वास है, उसमें हम जो अपने आप जप कर रहे हैं, वो हमारा आजपा जप है। कई बार धर्मपत्नी अपने पति से कह देती है कि तुम मंदिर नहीं जाते, कई बार धर्मपत्नी अपने पति से कह देती है कि तुम मंदिर नहीं जाते, कभी भगवान को जप नहीं करते, कभी मंत्र नहीं बोलते, कभी भजन नहीं करते, कभी कीर्तन नहीं करते, कभी नाम जाप नहीं करते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार सागर में यदि आपने और हमने जन्म लिया है, मृत्यु लोक में यदि आप और हम आए हैं, तो ये निश्चित है, मनुष्य का शरीर मिला तो ये निश्चित है कि कोई हमारे पूर्व का किया हुआ अच्छा कर्म होगा, जिसके कारण हमें मानव की देह मिल गई और भगवान की भक्ति में डूबे। मान लो मानव का शरीर मिल भी गया, और मानव का शरीर मिलने के बाद अगर हम मंदिर नहीं जाते, शिवालय नहीं जाते, कभी कोई मंत्र नहीं जपते, कभी भगवान का नाम तक नहीं ले पाते, तो हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमको मानव का शरीर तो मिल गया, पर हमारा वो मानव का जो शरीर है, अगला जब हमारा जन्म हो और पुनः हमको यही शरीर मिले, या हम श्रेष्ठ कुल में जन्म ले, या अच्छे बनकर जन्म ले, उसके लिए
परमात्मा भी चाहता है कि तुम कहीं ना कहीं किसी रूप में भगवत भजन से दूर हो जाओ, भगवत स्मरण से दूर हो जाओ, भगवान के नाम से, भगवान की भक्ति से, भगवान के भजन से आप दूर हो जाओ, भगवान की विरल भक्ति से आप दूर हो जाओ। तो ना मंत्र, ना साधना, न तप, न भजन, न कीर्तन, न मंत्र जाप, कुछ भी हमारे जीवन में हमसे हो नहीं पाता, हमसे हो नहीं पाता। और जब आप और हम किसी भी रूप में, किसी भी रूप में उस परम पिता परमात्मा को, ईश्वर को याद करते हैं, किसी भी रूप में, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण हमारी जिंदगी का जितना पाप कर्म है, झूठ जो प्रतिदिन आप और हम बोलते हैं, ये माइक चालू करो ना, स्पीकर, उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। प्रतिदिन जो झूठ आप और हम बोलते हैं, गलत दृष्टि से देख लेते हैं, गलत विचारों से सोच लेते हैं, गलत भाव अपने अंदर हम प्रकट कर लेते हैं, ये सब जिस समय पर हम उस परमात्मा को याद करते हैं, जिस समय पर आप और हम उस ईश्वर को याद करते हैं, उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी हमारा गलत कर्म जो इंद्रियों के द्वारा हो गया था, वो सारा गलत कर्म अपने आप जलकर भस्म हो जाता, अपने आप जलकर। उसको जलाना नहीं पड़ता है, उसको गलत कर्म को जलाना नहीं पड़ेगा, उसको हम जलाने के नहीं, उसको हम कहीं ले जाकर उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तो बच नहीं पाए। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में गलत देख लिया, गलत सोच लिया, गलत विचार आ गए, गलत दृष्टि आ गई, गलत भाव आ गए, गलत मन में सोच लिया, गलत भाव, गलत दृष्टि आपके और हमारे मन में आ गए, और हम ये विचार कर कर बैठे हैं कि ये मेरा जो गलत विचार मेरी दृष्टि में आए हैं, गलत सोच जो मेरे मन में आई है, गलत भाव जो मेरे मन में आए हैं, ये समाप्त कैसे? ये कैसे समाप्त हो? तो उसको समाप्त करने के लिए केवल एक ही तरीका है, उसको समाप्त करने का केवल एक ही तरीका है, और वो केवल भगवान शंकर की अविरल भक्ति है। वो केवल भगवान शंकर की अविरल भक्ति, केवल भगवान शंकर की,
केवल शिव की अविरल भक्ति, उसके सिवाय कोई साधन नहीं, उसके सिवाय कोई साधन नहीं। कितना सुंदर कहा है। स्वयं तुमरुका जी कह रहे हैं, तुमरुका जी चंचुला देवी से कह रहे हैं, चंचुला जैसे गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण उठा लो, उस कण के बराबर गंगा का यदि एक अंश जल उस कण के बराबर भी हमारे मुख में चले जाता है, तो संसार का कोई मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, वो फिर जन्म नहीं लेता, वो परमात्मा का हो जाता है। जरा विचार करिएगा, भीतर सोचे। इसको बढ़ा दे बाबा, अंदर के स्पीकर बढ़ाओ, और जितने स्पीकर अंदर पंडाल में लगे हैं उसको भी बढ़ाइए। गंगा के तट पर जो बालू रेत पड़ी हुई है, और गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण आप उठा लीजिए, बस अब मत कर कुछ भी उसमें। गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण उठा लो, उस कण के बराबर गंगा का जल यदि हमारे मुख में गया तो पुनः हमारा इस संसार सागर में जन्म नहीं होता। अब दूसरी बात क्या लिखी शिव महापुराण के अंदर, तुमरुका जी क्या कह रहे हैं कि गंगा की तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण के बराबर गंगा जल यदि हमारे मुख में जाता है तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होता। और यदि शिव महापुराण के शिव महापुराण के एक अंश को भी संसार का मनुष्य अपने शरीर को धारण करने के बाद, मानव देह धारण करने के बाद, मात्र एक अंश, 3 घंटा भी जाने दो, 1.5 घंटा भी जाने दो, आधा घंटा भी जाने दो, 15 मिनट भी जाने दो, 10 मिनट भी जाने दो, 5 मिनट भी जाने दो, 1 मिनट भी जाने दो, 1 मिनट का भी आधा जाने दो, और आधे का भी आधा जाने दो, और उसका भी आधा जाने दो, और उसके बाद जो एक अंश बच जाए, उस एक अंश में शिव महापुराण कथा के पंडाल में बैठकर कान में श्रवण में अगर एक शब्द भी पहुंच जाए तो वो जीव फिर जन्म ना लेकर शंकर का ही धाम में हमेशा हमेशा के लिए निवास कर, वो शिव के धाम में निवास करने लगा। वो भगवान शंकर का सेवक बनकर, भगवान शंकर का अपना बनकर, हमको भी ये बात बहुत बहुत अंदर से थोड़ी सी, हम जब शिव महापुराण की कथा को बार बार हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो मन में प्रश्न खड़ा होता है। आप लोगों को होता है कि नहीं होता वो हम नहीं जानते, पर कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है कि चंचुला देवी जिसका पति बिंदु चोर था, चोरी करता था, बिंदु वैश्यावृत्ति भी करता था, पर स्त्री का गमन करता था, दूसरी स्त्री के चक्कर में था, बिंदु जुआ भी खेलता था, बिंदु व्यसन भी करता था, गलत पान भी करता था, नशे में भी डूबा रहता था, बिंदु पर स्त्री का संग करता था, बिंदु चोरी भी करता था, दुनिया का जितना जितना बेकार काम है सारा वो बिंदु करता था।
जब बिंदुक इतना बेकार काम करता था तो उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सहेली कैसे बन गई? ये प्रश्न मन में बहुत खड़ता था। ये मन में ये प्रश्न बार बार आता था कि चंचुला देवी पार्वती जी की सहेली कैसे बन गई, सखी कैसे बन गई, कैलाश पर जाकर कैसे बैठ गई? तब 2 दिन से हम इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने का, अपने मन में आए हुए प्रश्न को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे उत्तर को। तब जाकर आज मत्स्य पुराण में इसका उत्तर मिला। और मत्स्य पुराण में ये उत्तर मिला कि गंगा जी के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण उठा लो और उस कण के बराबर यदि गंगा जल मुख में चले जाए तो फिर वापिस संसार में जन्म नहीं होता। और दूसरी बात लिखा कि कहीं शंकर के नाम को, शिव के मंत्र को या शंकर की कथा को एक अंश श्रवण कर ले तो वो जन्म तो नहीं लेगा पर शंकर का परम भक्त होकर उसी के धाम में निवास करने लगेगा। ये प्रश्न मन में, ना जाने हम तो कहेंगे दुधनाल गांव की भूमि में कुछ ऐसा प्रताप है, दुधनाल गांव की भूमि में कुछ ऐसा प्रताप है कि यहाँ कथा कहीं ना कहीं से ऐसी प्रश्न भी अपने मन में आता है और उसका उत्तर भी अपने आप भगवान निकाल रहे। बहुत दिन से मन में प्रश्न था कि चंचुला देवी ने ऐसा कौन सा पुण्य करा। तब समझ में आया कि चंचुला पहुंची थी काशी अपने पति के मरने के बाद। चंचुला खरीद रही थी वस्त्र अपने पति के मरने के बाद। वहीं पर चंचुला देवी को कानों में कहीं पर कोई ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कर रहा होगा। चंचुला देवी के कानों में एक क्षण की वो पुराण चली गई, एक क्षण की कानों में। और चंचुला गंगा जी के जल से बाहर निकली, कपड़ा लेकर गंगा के जल पर गई, वहां से बाहर आ रही थी, पांव फिसल गया, मर गई और पार्वती जी की सहेली बन गई। एक क्षण, मात्र क्षण, एक क्षण। अब जरा विचार करो, जब एक क्षण मात्र की शिव पुराण कानों में जाती है तो भगवान शंकर के धाम में हम उनके सखा, हम उनके पुत्र, हम उनके परिवार बनकर, उनके मित्र बनकर रहने लगते हैं। और आप सब लाखों की संख्या में आकर जब भगवान शंकर की कथा को 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा रोज श्रवण करते हो तो निश्चित है कि तुम भगवान शंकर की गोद में बैठोगे, शिव की गोद में विराज नित्य। वो याद करो, श्री गोविंद जी कांडा जी के यहाँ, गोपाल जी कांडा जी के यहाँ हरियाणा में तारा बाबा की कुटिया में कथा बाची थी। पहले नंबर की जो कथा थी, 2 कथा हुई वहां। तो पहले नंबर की जो कथा थी उसमें हरियाणा की एक बहन ने एक प्रश्न किया। आज भी वो प्रश्न हो सकता है यूट्यूब पर डला हो, इंस्टा पर डला हो। एक बहन ने प्रश्न किया, मान लो मेरा पति मंदिर नहीं जाता, शिवालय नहीं जाता, मेरा पति शंकर को नहीं मानता, राम को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता, दिन भर अपने काम में लगा रहता है। मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं शिव पुराण सुन ली तो
पार्वती जी की सहेली बन जाऊंगी, कैलाश पहुंच जाऊंगा। उसका क्या होगा? वो वाली बात होगी, तेरा क्या होगा रे कालिया। उसका क्या होगा? वो ना कथा सुनता है, ना ईश्वर को मानता है, ना भजन करता है, ना कहीं सत्संग में जाता है, तो उसका होगा क्या? तो कितना सुंदर उस समय पर भी हमने उत्तर दिया था। आज फिर कहते हैं कि हमने उस बहन से कहा, बहन जब तू मंदिर से आती है, मंदिर में बैठकर तू जल चढ़ाती है, तेरे शरीर में मंदिर की रज लग जाती है, धूल लग जाती है, मिट्टी लग जाती है। वो रज जब कपड़े में लगकर आती है और कपड़े में लगी हुई वो रज जब तू घर में आकर आटा उसनती है, चावल धोती है, दाल बनाती है, सब्जी काटती है, एक दो बार तो तू साड़ी से अपने हाथ को पल्लू से तो एक बार तो पोंछ लेती होगी, और वही मिट्टी वही रज उसके भोजन में जब जाती है तो उसका कल्याण मेरा महादेव अपने आप कर देता। तुम फूल बनो तो मैं कलियां बनूं, तुम फूल बनो तो मैं कलियां बनूं, खुशबू में मिलेंगे ओ खुशबू में मिलेंगे ओ, तेरे संग में रहूंगी ओ। तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, तुम चंदा बनो तो आकाश में मिलेंगे ओ, आकाश में मिलेंगे ओ। अब अपने लिए हम वक्ता बने तो तुम श्रोता बनो। फिर कहाँ मिलेंगे, किस जगह पर? ये मत सोचना कि सियोर वाला बाबा तुमको तेल दी छोड़ देगा। आपने भी कथा सुनी है और हमने भी बाबा की कृपा से कथा का वाचन किया। और जब कहा गंगा का जल मुख में जाता है तो पुनः जन्म नहीं होता, पर शिव पुराण कानों में जाती है तो मरने के बाद कैलाश का वास मिलता है, शिव की शरणागति मिलती है और शंकर के अपने बनकर बैठते हैं। तो करेंगे क्या? कैलाश में मिले फिर कहीं नहीं। आप और हम सब जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जिनके दिल में शिव बस गया है, जिनके हृदय में शिव पुराण बस गई है, कथा के बिना मन नहीं लगता, याद रखना कैलाश पर मिलेंगे वहां। आज हम उमरगा से होते हुए परम पूज्य संत शिरोमणि राम कथा के परम रसिकमय श्री रामचरितमानस को घर घर पहुंचाने वाले, सबके हृदय को अयोध्या और राम जी का मंदिर बनाने वाले परम पूज्य मोरारी बापू जी की कथा में जब हम गए थे तो वहाँ बड़ी आनंदता, शांति और शीतलता, उनके सत्य प्रेम और करुणा का दर्शन स्वयं मोरारी बापू के रूप में हो जाता है। स्वयं तो जब हम कथा में जा रहे थे तो उमरगा रुके थे, और उमरगा रुके तो वो हमारे साथ में
पाटिल जी का बेटा भी था, ड्राइव वही कर रहा था। तो बड़ा धीरे से बोला वो, गुरुजी हमारे उमरगा में महादेव का बहुत प्राचीन मंदिर है। तो हमने उससे कहा ठीक है। आगे वाले गाड़ी वाले को तो सूचना तुमने दी नहीं कि मंदिर चलना है, फिर भी तुम एक काम करना, जहां मंदिर आए वहीं डाल दो। पर आश्चर्य तो तब हुआ जब हम मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे और मंदिर की सीढ़ी पर राजेंद्र आनंदराव जी पाटिल भी बैठे हुए थे, वहीं पर बैठे। तो फिर हमारे चित्त में आया कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पाटिल जी ने कथा सुनी, महादेव जी के दरवाजे पर आकर बैठे, तो महादेव ने कृपा कर कर कहीं इस बालक पर करुणा कर दी, जो एक भक्त को भगवान की कृपा से निमंत्रण देकर बुलाया। और भगवान पाटिल परिवार के पुत्र के द्वारा फिर हम उस महादेव के मंदिर में उमरगा गए। बड़ा मन लगता है जी। प्राचीन जितने शिव मंदिर हैं, प्राचीन तो प्राचीन, नए भी अगर शंकर के मंदिर होते हैं तो उस मंदिर में जाकर शिवलिंग का स्पर्श करने में, वहाँ के जल का प्रोक्षण करने में, नेत्रों से लगाना, आचमन करना, अपने दिल की बात अपने महादेव को कहने में बड़ा आनंद है। अब वहां पर 3 मंदिर थे। कौन कौन गया? उमरगा महादेव मंदिर। एक ही मंदिर में कितने मंदिर हैं? बोलो बोलो, जम के बोलो। 3 मंदिर। सामने वाला भगवान विष्णु जी का, फिर इधर ब्रह्मा जी का, इधर शिव जी का। सब मंदिर देखे, सब मंदिर में हमने दर्शन किए, पर एक बात समझ में आई। एक मंदिर में तो थोड़ा सा ताला लगा था, दूसरे मंदिर में भी ताला लगा था, पर जिसमें मेरा देव अधिदेव महादेव बैठा था वहाँ हर कोई अंदर जा रहा था, एक लोटा जल चढ़ा रहा था, बड़े प्रेम से शंकर के इतने बड़े शिवलिंग को छू रहा था और आ रहा। तब दर्शन करने में समझ आया कि चांदी का वहां पर रखा था, इसलिए ताला लगा था। तो मेरे भोलेनाथ, इसलिए तुमसे कहते हैं कि कथा में आना तो चांदी और सोना लेकर मत आना। जैसे मैं बैठा हूं, क्या चोर के ले जाएगा? ले जा भस्म, बेलपत्री, पानी, फूल, धतूरा, क्या लेकर जाएगा? अड़भंग बैठा है। मेरे भगवान विष्णु के बैकुंठ में 7 दरवाजे हैं, ब्रह्मलोक में 9 दरवाजे हैं, इंद्रलोक में 22 दरवाजे हैं, अन्य अन्य लोकों में इतने इतने दरवाजे हैं। केवल एक मेरे देव अधिदेव महादेव का कैलाश ऐसा है जिसमें कोई दरवाजा नहीं है। अलमस्त होकर बैठा, अलमस्त। किसी ने पूछा तुम दरवाजे नहीं लगवाते? हुआ एक बार लक्ष्मी जी ने भी भगवान विष्णु के सामने जिद पकड़ ली, मैं तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगी। भगवान बोले इतनी जिद क्यों कर रही? मैं रोज देखती हूँ, शाम का समय होता है, प्रदोष काल होता है, और शंकर भगवान अपनी पार्वती को घुमाने ले जाते हैं। तुम मेरे को आज तक कहीं लेकर नहीं गए, मुझे लेकर चलो। ऐसा होता है, संगत देखकर रंगत बदल जाती है। कई मेरी जीजियाँ पड़ोसन को जब बार बार शॉपिंग मॉल में जाता देखती हैं, अपने पति के साथ बाइक पे घूमता हुआ देखती हैं, सिर पे पल्लू मल्लू लेके वो अपने पति के कंधे पर हाथ रख के स्माइल देती हुई, पूरा पोत पोता के
जब वो निकलती है तो उसको देखकर मन में आता है मैं भी इनके साथ जाऊंगी, मतलब संगत का रंगत हुआ ना, तो उसके मन में आया कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो पार्वती जी के देखकर कि शिव जी के साथ पार्वती जी रोज चल देती हैं, प्रदोष काल हुआ, प्रदोष का समय हुआ और चल दिया। और भगवान उसी समय पर मन में आया, उसी समय विचार आया कि बाबा रोज जाते तो मुझे भी जाना है। अब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि तुम मुझे घुमाने लेके चलो। भगवान विष्णु कहने लगे चल हो जा तैयार। लक्ष्मी जी तैयार होने गई, तैयार होकर दरवाजा बंद करा, खिड़की बंद करी, फिर दरवाजा बंद करा, फिर खिड़की बंद करी, फिर दरवाजा बंद करा, फिर खिड़की बंद करी, फिर दरवाजा बंद करा, फिर खिड़की बंद करी। सब दूर से बंद कर कर लक्ष्मी जी जब आई तो रात हो गई। इतने में भगवान के सामने आकर, इतना अंधेरा, इस अंधेरे में घूमने जाएंगे? भगवान बोले तू ही लेट आई है। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा प्रभु ये बताओ कि मुझे दरवाजे बंद करने में इतनी देरी हो गई और शंकर भगवान तो रोज रोज पार्वती को घुमाने ले जाते हैं, उनके यहाँ दरवाजे बंद नहीं करते क्या? इतने में भोलेनाथ जी की बात आई तो भगवान विष्णु ने कहा दरवाजे होए तो बंद करे, दरवाजे ही नहीं है। लक्ष्मी जी बोली दरवाजे ही नहीं है। नहीं तो घर का सामान कोई चोर चुरा के ले जाए तो? भगवान नारायण ने कहा चुराने की भी दम चाहिए। पहली बात तो अंदर कुछ होए तो ले जाए। सारी समस्या का हल, अरे जम के तो बोलो, एक लोटा जल शिव जी के पास मिलेगा क्या? ज्यादा से ज्यादा एक लोटा, बस बेलपत्र, और क्या ले? बाबा तो कुछ तो लेकर। तो भगवान नारायण ने कहा उनको भय नहीं है, जब दोनों घूमने जाते हैं तो अपने गले का से नाग उतार कर दरवाजे पे छोड़ जाते हैं। किसके बाप में दम है अंदर आ जाए, किसके पिता में बले आओ अंदर। दरवाजे पे बैठा है वासुकी नाग, कौन अंदर जाएगा? महाराज कौन भीतर जाए? अब अंदर जाए भी तो जाए कौन, भीतर जाए भी तो जाए कौन? शिव क्या है? दरवाजा नहीं है उसके यहाँ, उसके यहाँ दरवाजा नहीं, वो दरवाजा रखता ही नहीं है। क्यों? जो घर का बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बड़ा होता है उसका दरवाजा हमेशा खुला हुआ होता है। कब बड़ी बहू को, छोटी बहू को, पोते को, पोती को, नाती को, पंती को कब जरूरत पड़ जाए, इसलिए घर का दादा दादी, घर का नाना नानी, घर का बुजुर्ग व्यक्ति अपने दरवाजे को बंद कर कर नहीं सोता, दरवाजा खोल कर सोता है कब बच्चों को जरूरत पड़ जाए। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, वो दरवाजा खोल कर रखता है कि तुम्हें जब मेरी जरूरत पड़े तब आओ, तब आई। अब कल का प्रश्न, कल एक प्रश्न किया था, एक कोई बहन ने लिखकर भेजा है सीहोर, वहां से प्रश्न आया है। तो वह प्रश्न का जिसने प्रश्न किया है थोड़ा ध्यान रखना। उसने प्रश्न किया कि सीहोर वाले गुरुजी कहते हैं कि प्रदोष काल में शिव जी की आराधना करना चाहिए, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाना चाहिए, प्रदोष काल में शिव जी के मंत्र का जप करना चाहिए, बन सके तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शंकर के मंदिर जरूर जाना चाहिए। ये प्रदोष काल का इतना महत्व क्यों है? प्रदोष काल का इतना महत्व क्यों है? देखो, हम तो कहते हैं कि तुम रोज मंदिर जाओ, बोलो बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? रोज मंदिर जाओ एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। तो आप मंदिर जाने को इतना प्रेषित क्यों करते हो?
मंदिर जाओ, एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। मंदिर में जाओ, अपने घर के पास के मंदिर में जाओ, रोज मंदिर में जाओ, अपने घर के पास के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाने जाओ। तो तुम इतना प्रेशर क्यों करते हो, कारण क्या? तो उनके लिए हमारा उत्तर केवल एक है, रोज प्रतिदिन जब तुम मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे, और रोज का नियम है, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, कुर्म पुराण में, मत्स्य पुराण में वर्णन आता है कि प्रतिदिन भगवान शंकर अपनी पार्वती के साथ में मंदिर से निकलकर भ्रमण को जाते हैं। जो मंदिर हमारे नजदीक में होता है उस मंदिर में से निकलकर भगवान शंकर रोज अपनी पार्वती के साथ भ्रमण को निकलते हैं। अब तुम्हारा इधर से आना हो रहा है, उधर से उनका आना हो रहा है, टकराओगे। जब टकराओगे तुम पैदल पैदल वो नंदी पर जैसे ही टकराओगे, छोटी गाड़ी की तो कभी गलती रहती नहीं है, गलती तो बड़ी गाड़ी की है ना। तो बड़ी गाड़ी 4 व्हीलर पे तो भगवान भोलेनाथ बैठे। कभी तो टकराओगे, कभी तो आमना सामना होगा। रोज मंदिर जाओगे, रोज जल चढ़ाने जाओगे, एक दिन तो मेरे महादेव से टकराओगे। जब टकराओगे उसी दिन तुम्हारा कल्याण हो जाए। जब टकराओगे कल्याण। तुम नदिया बनो तो मैं धारा, तुम नदिया बनो तो मैं पानी में मिलेंगे, ओ समुद्र में मिलेंगे, ओ तेरे संग में रहूंगी, ओ तेरे संग में। मिलन हो बहुता, रोज मंदिर जाओ, प्रतिदिन। कभी तो टकराएगा, कभी तो सामने आएगा। तुम्हारे नजदीक में जब शिव पुराण की कथा हो, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर कथा सुनने जरूर जाओ। कभी तो टकराएगा। जिस दिन वो मिल गया उस दिन कुछ नहीं करेगा। जब टकराव होगा तो निश्चित है एक बार तो देखेगा, और उसके देखने में ही हमारा कल्याण हो जाएगा। वो एक लाइन है ना महाराज, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता हूं, बैठ ना मैं कुछ कहूँ ना तू कुछ कहे, मैं कुछ कहूँगा तू कुछ कहे, बैठ मेरे पास तुझे। अच्छा, ये जो गाना है ना, ये गीत सबसे ज्यादा फिट होता है नंदी और भोलेनाथ पर। नंदी बिल्कुल सामने बैठे बैठे बिल्कुल, आ बैठ मेरे नंदी केवल देख रहा है, नंदी मुख से कुछ नहीं कह रहा है, एक शब्द नहीं बोला नंदी,
स्वयं इंद्र की कथा कहती है, नंदी बैठकर तब साधना कर रहे थे, इंद्र का निकलना हुआ, नंदी को देखा, हंस दिए, नंदी को हटाना चाहा, बस केवल नंदी शिव को देख रहा है। और याद रखना, जो भोलेनाथ का दर्शन करता रहता है, जो शिव से आस लगाकर बैठा रहता है, उसको, उस व्यक्ति को जो शिव से आस लगाकर बैठा है, उस पर कितना भी आक्षेप लगाओ, कितनी भी उंगली उठाओ, कितनी भी गालियां दो, कितना भी अपशब्द कहो, कितना भी इल्जाम लगा दो, जो शंकर से आस लगाकर बैठा हुआ है, उसका जवाब वो नहीं देगा, उसका जवाब तो स्वयं देवाधिदेव महादेव, मेरा महाकाल राजा देगा। तुम तो बैठो बस, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तुम्हें कोई शब्द नहीं कहना है, तुम्हें एक शब्द भी नहीं बोलना है, तुम्हें तो केवल बैठकर उसका दीदार करना है। उसका एक कथा आती है, बड़ी बड़ी सुंदर कथा है। वीर शिवलिंगायत संप्रदाय में 63 नैनारों में से एक नैनार की कथा आती है, अपुदी की। अपुदी अड़िगल की कथा। शिव का बड़ा भक्त था। एक शिव जी के भक्त थे, अप्पर स्वामी। अपुदी अड़िगल अप्पर स्वामी को बहुत मानता था। अप्पर स्वामी केवल शिव 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 शिव, उनके गले में भी शिव है, उनके मस्तक पर भी शिव है, रुद्राक्ष की माला है, कानों में भी रुद्राक्ष है, हाथों में भी रुद्राक्ष है, केवल शिव केवल शिव केवल शिव केवल शिव। अपुदी अड़िगल अप्पर स्वामी को बहुत मानता था, क्योंकि अप्पर स्वामी शिव के परम भक्त, शंकर के परम दास। शिव भक्त की सबसे बड़ी निशानी कौन सी होती है? शिव भक्त की सबसे बड़ी निशानी कौन सी होती है? जल्दी उत्तर दो। हे दूधनाल वालों, उमरगा वालों, उत्तर दो। शिव भक्त की सबसे बड़ी निशानी कौन सी होती है? शिव भक्त की सबसे बड़ी निशानी होती है, दुनिया के लोग चाहे गाली दें, दुनिया के लोग चाहे अपशब्द कहें, दुनिया के लोग चाहे ताने दें, दुनिया के लोग चाहे कोसें, दुनिया के लोग चाहे श्राप दें, दुनिया के लोग चाहे बद्दुआ दें, उसके बाद भी वो अपने मुख से उसके लिए कभी गलत ना बोले, उसके भीतर शीतलता शांति हो, वो भगवान शिव का परम भक्त कहलाए। शिव भक्त की निशानी नहीं बोलना, जवाब देना ही नहीं। पति के साथ घूमने जाओ, धर्म पत्नियों से निवेदन है, पति के साथ घूमने जाओ और मान लो पति के साथ घूमते 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 बीच में कोई साइकिल वाला टकरा गया तुम्हारी साइकिल से, गिर गई तुम झगड़ा करोगी कि पति झगड़ा करेगा? उत्तर तो दो। जिसको अपने पति पर भरोसा नहीं है तो वो खुद करेगी। रुक जा, अभी तक बताती हूँ, रुक जा। तूने मुझे समझ के रखा है? दूधनाल की रहने वाली हूं, तेरे को छोड़ूंगी? धाराशिव जिले से हूं, लातूर से हूं, गुलबर्गा से हूं, बिदर से हूं, तो मुझे जानता क्या? और जिसको अपने पति पर भरोसा है, पति कह भी रहा है तू तो चुप हो जा, मैं बोल दूंगा, तू चुप तो हो, तू तो शांति रह, तू चुप हो जा, मैं बोल रहा हूं ना। तो पत्नी को बोलो ना, तो तुम बोलो, बोलो तुम, बोलो बोलो तुम। हे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर उस पर भरोसा है, इंतजार करना, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, जवाब तुम्हारा पति देगा।
जवाब तुम्हारा परमेश्वर देगा, जवाब तुम्हारा पिता देगा। तुम क्यों जवाब देते हो? नहीं देना। पर थोड़ा इंतजार तो करो। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। आप जवाब मत दीजिए। किसी ने गाली दे दी, कोई बात नहीं। कोई ने अपशब्द कह दिया, कोई बात नहीं। कोई आड़ा टेढ़ा बोल दिया, कोई बात नहीं। कोई ने इल्जाम लगा दिया, कोई बात नहीं। कोई अपशब्द कह दिया, कोई बात नहीं। आप तो अपने दिल से साफ होना, आप तो अपने मन से पवित्र होना, आपने विचार कर लिया। एक बात हमने पहले भी कथा में कही थी, आज फिर कहते हैं, विश्वास करना एक अपने आप पर, मैं ये काम कर सकता हूं, मुझ में वो बल है। दूसरा विश्वास रखना अपने बाप पर, मेरा पापा मेरे पिताजी मेरा साथ देंगे। और तीसरा विश्वास करना अपने देव अधिदेव महादेव पर, जो तुम्हें डूबने नहीं। विश्वास हो सब कुछ होगा। अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर क्या होगा? एक पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा, महाराज जी मेरा नाम प्रतीक्षा प्रताप मोरे है, मैं धाराशिव जिले के उमरगा में रहती हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रतीक्षा प्रताप मोरे है, मैं धाराशिव जिले के उमरगा में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिला दो। हाँ ठीक है, आ जाइए। गुरुजी मेरी दो बहनें, दोनों अपाहिज हैं जन्म से। गुरुजी ना वो चल पाती, ना वो सही से बैठ पाती। गुरुदेव जन्म के समय पर जब वो 2.5 वर्ष की थी, तब उनको एक अटैक आ गया था जिसमें उनके पांव दोनों चले गए थे। उनको विकलांग का सर्टिफिकेट है, ना वो चल पाती हैं, ना वो बैठ पाती हैं। उनकी दयनीय स्थिति है। गुरुदेव पूरा इलाज कराते कराते समय निकलता गया, परंतु पूरा सारे अस्पतालों को दिखाया, परंतु परिणाम केवल 0 था, केवल 0। तब किसी ने कहा, सीहोर वाला बाबा पशुपति व्रत की बोलता है, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल बोलता है, तो क्यों ना शिवजी पे चढ़े हुए जल को पिलाकर तो देखो, शरीर में लगाकर तो देखो। तब गुरुदेव 16 सोमवार का व्रत किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, और मैं और मेरे दादा दादी शिवालय से अर्पित किया जल लाकर उन्हें हर दिन लगाया और उनको पीने को दिया। आपने बोला कि जब श्रावण महीने की पार्थिव पूजन आप कराए, हमने वो पार्थिव पूजन भी करी। गुरुजी आप जो पार्थिव पूजन कराते हो, ना जाने उस पार्थिव पूजन में कैसा बल होता है कि अच्छी अच्छी बीमारी ठीक हो जाती है। और आप लोगों से भी निवेदन है, 13 जून को शाम को 7 बजे पार्थिव पूजन करने की तैयारी रखना। मट्टी का शिवलिंग बनाकर रखना। 7 बजे ऑनलाइन आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर अपन पार्थिव पूजन अधिक मास का करेंगे, पुरुषोत्तम मास का। सावन का तो जो होता है वो होगा, पर 3 वर्ष में जो अधिक मास आता है इसका भी अपन पार्थिव पूजन करेंगे। पार्थिव शिवलिंग की पूजन की, इसका परिणाम मेरे महादेव ने ऐसा दिया कि मेरी बहनें बाबा की कृपा से खड़े होने की तो बात जाने दो गुरुदेव, जो बचपन से बैठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, पाँव जिसका काम नहीं करता था, आज मेरी दोनों बहनें चलना चालू कर दी हैं। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूँ।
गुरुदेव बहनें खड़े तक ना हो सके वो चलने लगी हैं। गुरुदेव ये हमारी पहली कथा है जो पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं। बाबा को हम धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि बाबा ने मेरी दोनों बहनों को चला दिया है, मेरी दोनों बहनों को विश्वास किया, भरोसा किया, दृढ़ता किया। शिव कथा का महादेव नमन चरणों में, सब बोलिएगा महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजें तेरी देव करते वंदना पूजें सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। गुरु जी वो चल नहीं सकती थी, पांव काम नहीं करते थे, उसको विकलांग सर्टिफिकेट मिला हुआ, शरीर का पांव अंग दोनों काम नहीं करे। गुरुदेव वो पड़ी रहती थी, पांव चलता नहीं था, बैठ नहीं पाती थी। आज शिव की कृपा से सारी समस्या का हल, एक लोटा जल जो शिव पर जल चढ़ाया वो उसको पिलाया, शरीर में लगाया, आज मेरी बहन चल कर आई है। जोरदार ताली बजाओ दोनों बच्चियों के लिए। जो पलंग से उठ नहीं सकती थी, मेरी दोनों बेटी पलंग पर पड़ी रहती थी, उठ नहीं सकती थी। आज चल के आइए, दोनों जोरदार ताली बजाइए। बाबा मेरा तू ही तो जिसे कहता
जिसे हर दर्द करता हूँ। लोग कहते हैं शिव पर चढ़ा हुआ जल क्या करता है। लोग कहते हैं सीवर वाला महाराज कथा करता है तो ये लाखों में भक्त क्यों पहुंचते हैं। उसका एक ही कारण है, जो विश्वास लेकर आता है मेरा बाबा चला कर भेज दे। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही